हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो कैसे हो आप बच्चों। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंपार्टमेंट मॉडल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स। ये टोटली अपोजिट है ओके कंपार्टमेंट मॉडल के। फिजियोलॉजिकल मॉडल्स इस वीडियो के अंदर हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स देखेंगे, ये होते क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीज मॉडल्स मतलब फिजियोलॉजिकल मॉडल्स आर ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। इन्हें पीबीपी के मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मॉडल्स है ना, ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड है। ठीक, फिजियोलॉजिकली मतलब टोटली बॉडी पर ही बेस है। ठीक, बॉडी के ओरिजिनलिटी पर बेस है, लाइक ऑर्गन पर, टिश्यू पर, टोटली। ठीक है, बॉडी जिस तरीके से काम कर रही है फिजियोलॉजिकली, उस पर यह मॉडल डिपेंडेंट है। दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द नोन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डाटा एंड थस प्रेजेंट अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ ड्रग डिस्पोजिशन इन वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये जो है ना रियलिस्टिक डाटा देता है हमें गाइज, क्योंकि ये जो है ना एकदम स्टडी करता है नोन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डाटा का। ठीक, प्रेजेंट अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द ड्रग। एकदम बेहतरीन पिक्चर रहता है ड्रग का, मतलब ड्रग किस ऑर्गन पर है, ओके, किस ऑर्गन पर ज़्यादा डोज चाहिए, ठीक, बॉडी किस डोज पर स्टेबल रह सकती है, वो सारा कुछ जो है ना हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स से सीख सकते हैं। ठीक, देन लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड किडनी आर ग्रुप्ड एज रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज वाइल मसल एंड टिश्यूज आर स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज। ये तीनों लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड किडनी, यहाँ पर जो है ना ड्रग तुरंत परफ्यूजन होता है, क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम टिश्यूज एकदम जो है ना रैपिडली रहता है। सो यहाँ पर जो है ना ड्रग बहुत जल्दी पहुँच जाता है गाइस। अगर हम मसल्स और एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो यहाँ स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज है, ड्रग यहाँ धीरे धीरे पहुँचता है। ठीक, तो नेक्स्ट एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, बिल्कुल घबराइए मत, देखने थोड़ा डरावना है, मॉन्स्टर जैसा है, लेकिन बहुत बच्चा वाला है ये। देखिए, सबसे पहले आपको ये टर्म आपको मैं सिखा देता हूँ। क्यू मतलब ब्लड फ्लो रेट टू द बॉडी रीजन। ये जो आपको क्यू जो दिख रहा है ना, ये ब्लड फ्लो रेट है। ठीक, कितने अमाउंट में ब्लड जा रहा है टू द बॉडी रीजन। ठीक, देन एचपीटी मतलब हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू। ठीक, पीपीटी मतलब पुअर परफ्यूज्ड टिश्यू। यानी केएम इज नथिंग बट, इसको देखिए ये वाला केएम, कहाँ है केएम। हाँ भाई, केएम मतलब ये है हमारा रेट कांस्टेंट फॉर हेपेटिक एलिमिनेशन। इधर देखिए हेपेटिक, लिवर से ड्रग बाहर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, इसको केएम कहते हैं। केई मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, आपने देखा था। अब देखते हैं गाइस, जब आप आईवी डोज देंगे, इंट्रावेनस जब आप डोज देंगे, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, विनस ब्लड के अंदर जाएगा, वेन्स के अंदर जाएगा। उसके बाद वो ड्रग जो है ना लंग्स पर जाएगा, देन जो है ना वो आर्ट्रियल ब्लड पर जाएगा। आर्ट्रियल ब्लड से जो है ना वो थोड़ा ड्रग हार्ट पर भी जा सकता है, देन वो थोड़ा ड्रग जो है ना गट से लिवर या डायरेक्ट लिवर को जा सकता है, या किडनी को जा सकता है, या एचपीटी मतलब हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ में जा सकता है, या पुअरली परफ्यूज टिश्यू जैसे कि हमारा एडिपोज टिश्यू वहाँ जा सकता है। उससे जो है ना ड्रग क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए, अब फिर से जो है ना एचपीटी से फिर से वो ड्रग विनस ब्लड में जाएगा, तो विनस ड्रग से फिर जो है ना वो लंग्स, फिर आर्टेरियल ब्लड, तो ये जो है ना प्रोसेस घूमता फिरता रहेगा। ठीक, ये आपको बस याद रखना। हाँ, ये जो जा रहा है ना हार्ट के पास जो जा रहा है ना, वो ड्रग जा रहा है। यहाँ आईवी डोज आप दे रहे हो ब्लड के अंदर से लंग्स को जा रहा है, लंग्स से आर्टेरियल ब्लड जो है ना, वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर ड्रग रहता है। ठीक, वो ड्रग थोड़ा ड्रग हार्ट पर जाता है, वहाँ हम ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकेंगे हार्ट पर। थोड़ा ड्रग गट कैविटी पर जाएगा, वहाँ पर भी हम ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकेंगे, किडनी पर भी, एचपीटी पर भी, पीपीटी पर भी। ठीक, यहाँ ड्रग जा रहा है, वहाँ आसानी से जो है ना हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बस इतना आपको याद रख के चलना है। सिंस द रेट ऑफ ड्रग कैरीड टू टिश्यू ऑर्गन एंड टिश्यू ड्रग अपटेक आर डिपेंडेंट ऑन टू मेजर फैक्टर्स। जैसे ड्रग कैरी हो रहा है ना टिश्यू पर, पर्टिकुलर ऑर्गन पर, वो मेनली टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वन इज रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, मतलब कितने अमाउंट ऑफ ब्लड ऑर्गन पर जा रहा है। देन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ अ ड्रग दैट गवर्न्स इट्स टिश्यू परमेबिलिटी। मतलब ड्रग जो है ना टिश्यू मतलब आपको पता है टिश्यू के पास जो है ना उससे पहले एक मेम्ब्रेन रहता है, वो मेम्ब्रेन के आर पार ड्रग कैसे हो रहा है,
ठीक, डिफ्यूजन के मूल्य कैसे हो रहा है वो भी यहाँ डिपेंड करता है। अगर ड्रग जो है ना वो फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक, मेम्ब्रेन से तुरंत वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ड्रग जो है ना वो अच्छा खासा काम दिखाएगा, ठीक। देन द फिजियोलॉजिकल मॉडल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। वन इज ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स, मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल्स। ये दो आपको देखना है। ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स based on the assumption that the drug movement within a body region is much more rapid than its rate to delivery to that region by the perfusing blood। सिंपल है इसका मीनिंग, ब्लड से क्विकली जो है ना बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट रहता है, ठीक। दीज मॉडल्स, इसीलिए इन मॉडल्स को क्या कहा जाता है, परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल्स कहा जाता है। देन मेम्ब्रेन परमिशन रेट लिमिटेड मॉडल्स, यहाँ दीज मॉडल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स and applicable to highly polar ionized and charged drugs in which cell membrane act as a barrier for drug that gradually permeates by diffusion। मतलब ये जो आपको ये जो मॉडल है ना, ये फिजियोलॉजिकल मॉडल, ये उन्हीं ड्रग्स पर अप्लीकेबल है जो कि हाईली पोलराइज है और आयोनाइज्ड है एंड चार्ज्ड ड्रग्स है। वो कैटायन होना चाहिए या एनायन होना चाहिए, मतलब आयोनाइज होना चाहिए, तभी उन पर ये काम करेगा, ठीक। और इनमें सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर, सेल मेम्ब्रेन जो है ना बैरियर की तरह एक्ट करना है, ओके, दैट ग्रेजुअली परमिएट्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर वो ड्रग आसानी से चले जाना है, ठीक, वहां पर इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। यहाँ परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल, यहाँ डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल, मतलब डिफ्यूजन के ऊपर यहाँ डिपेंड रहता है, वहां परफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक दैट इज नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस और नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल। यहाँ कंपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं गाइस। दे आर ऑल्सो नोन एज द मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स, मतलब कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं रहती यहाँ। ये मेथड, दिस मेथड इज हाउएवर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स, ठीक, फॉलो लीनियर काइनेटिक्स। ऑन दिस बेसिस दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू एनी कंपार्टमेंट मॉडल। गाइस ये जो है ना ये टोटली अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है एंड दिस मॉडल इज देयर नो, ये मॉडल कंपार्टमेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, हाँ अलबत्ता ये फॉलो करता है लीनियर काइनेटिक, मतलब ये डोज पर डिपेंडेंट नहीं है। बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिकल मूवमेंट्स थ्योरी, मतलब टोटली ये स्टेटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है, ओके, विदाउट कंपार्टमेंट बट वी कैन प्रिडिक्ट द एडीएमई, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकेंगे, ठीक। देन यहाँ फार्मूला देखिए आप, एम आर टी इज इक्वल टू ए यू एम सी डिवाइडेड बाई ए यू सी। एम आर टी इज नथिंग बट मीन रेसिडेंस टाइम, वो आपको बताऊंगा मैं आगे मीन रेसिडेंस टाइम होता क्या है। ए यू सी इज नथिंग बट एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट, ए यू एम सी इज नथिंग बट एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व। तो यहाँ एम आर टी होता क्या है, कि मीन रेसिडेंस टाइम होता क्या है गाइज। मीन रेसिडेंस टाइम इज डिफाइंड एज एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द ड्रग इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक, हमारे बॉडी के अंदर कितने समय तक वो ड्रग स्पेंड कर रहा है, ओके, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक या 3 घंटे तक, ठीक, उसी समय को, उसी ड्रग के समय को हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मीन रेसिडेंस टाइम, मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द ड्रग इन द बॉडी। एप्लीकेशन ऑफ नॉन कंपार्टमेंटल टेक्निक्स की अगर बात करें तो इट इज यूज टू एस्टिमेट द इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स लाइक बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, क्लियरेंस को एस्टिमेट करने के लिए, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। और दिस मेथड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ, देन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन। ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस। तो गाइस ये हो गया हमारा टोटली नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस एंड फिजियोलॉजिकल मॉडल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।